बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। व्यूवर्स, अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल आबाद रखे अपने घरों में और हर गम परेशानी से महफूज फरमा के अपनी हिफाजत में रखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ बिरयानी रेसिपी। ये बिरयानी की रेसिपी ऐसी डिश है कि जो तकरीबन हर घर में शौक़ से बनाई और खाई जाती है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने तकरीबन 750 ग्राम्स गोश्त लिया है और देगची में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी और फिर ये गोश्त के पीसेस इसमें डालकर हम फ्राई करेंगे कुछ देर। हमने गोश्त का कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस कुछ देर फ्राई करेंगे। इसे पलटते रहेंगे। गोश्त के तमाम पीसीस के हम साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि हर तरफ से इसका कलर चेंज हो जाए और ये फ्राई हो जाए सब तरफ से। यहाँ पर कलर चेंज होना शुरू हो गया है और मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की 6 से 7 अदद प्याज बारीक काट ली हैं। नॉर्मली काटी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी और या ना बारीक। और लहसुन के छिलके उतार कर इसको साबित ही डाल दिया है ताकि ये इसी में गल जाएगा गोश्त के साथ। अब हम इसमें पानी 1 लीटर डालकर पकाएंगे क्योंकि प्रेशर में नहीं बना रहे। प्रेशर कुकर में अगर हम बनाएं तो 15 से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है और पानी भी 1 से 1.5 गिलास तकरीबन डालना पड़ता है। यहाँ पर 1 लीटर पानी मैं इसमें डालूँगी और आधा घंटा ढक कर रख दूँगी और फिर बाद में हम चेक करेंगे क्या सूरत हाल है। अब आधे घंटे बाद हमने जो चेक किया तो फिर गोश्त तकरीबन गलना स्टार्ट हो चुका था। अभी इसमें पानी है, अभी हमें और ज़्यादा गलाना है गोश्त को। और 5 से 6 अदद टमाटर काट कर इसमें डाल देंगे और हरी मिर्चें भी इसमें कटिंग करके डाल देंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और हिलाकर फिर ढक्कन लगाकर रख देंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसे 20 से 25 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। यहाँ पर अब हमने फिर देखा है तो पानी थोड़ा कम रह गया है और गोश्त भी गल चुका है। और अब बस ये प्याज टमाटर लहसुन सब गल चुके हैं, बस इनको मिक्स करना है भुनाई करते हुए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव ही चावल भिगो कर रख दिए हैं, 750 ग्राम्स। अब यहाँ पर हम सालन रेडी कर रहे हैं बिरयानी के लिए। पानी खुश्क करना है और अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर देते हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी का, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ये सब ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला डाल देंगे। धनिया पुदीना कटा हुआ शामिल करेंगे। आलू बुखारे इसमें डाल देंगे और अब इन सबको भी मिक्स कर लेंगे सालन में। साबित गरम मसाले में से भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगें, बादियान का फूल, थोड़ा सा ज़ीरा, ये सब इसमें डाल देंगे। इनको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बिरयानी के लिए सालन रेडी हो रहा है। अब हम चावलों के लिए पानी रखेंगे। उसमें हमने 2 से 3 चम्मच नमक के ऐड कर दिया, आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और 2 चम्मच घी के इसमें डाल दूंगी मैं।
तेज़ पत्ते इसमें डाल देंगे, लौंगें, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल, वो भी ऐड करके हिलाकर रख देंगे। अब तेज़ आंच पर इसमें बॉयल आने देंगे ताकि इसमें हम चावल बॉयल कर लें। अब यहाँ पर सालन रेडी हो चुका है तकरीबन। इसमें दही ऐड करना था, वो अब ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें हम दही का ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सालन अब इसमें दही डालने के बाद बस हल्का सा हिलाना है और इसको बस दम पर लगा कर रख देंगे। सालन रेडी हो चुका है हमारा। चावल भी हमने बॉईल कर लिए हैं। अब हम देगचे में चावल की एक लेयर लगाएंगे सबसे पहले, और फिर इस पर हमने सालन की लेयर लगानी है। इसी तरह हमने एक के बाद एक लेयर लगाते रहना है। अब फिर इस पर चावल की एक लेयर लगा देंगे और कटी हुई हरी मिर्चों की भी एक लेयर लगाएंगे इस पर। हरा धनिया, पुदीना कटा हुआ वो भी डाल देंगे, और फिर इस पर चावल डालेंगे। और फिर इस पर एक और लेयर गोश्त के सालन की डाल देंगे। अब फिर इस पर चावल की एक और लेयर लगाकर उस पर टमाटर, हरा धनिया, पुदीना कटा हुआ डाल देंगे, और फिर हमने इस पर एक और चावल की लेयर लगा देनी है। और ज़रदा रंग हमने घोल कर रखा हुआ था वो इस पर डाल देंगे। अब हमारी बिरयानी रेडी है। इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए दम पर लगा कर रख देना है। यहाँ पर अब हमने दम से हटाया है और हिला लेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही कलरफुल सी बिरयानी बनके रेडी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी एक और नई वीडियो के आने तक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।